प्रथम स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 4 अनुवाद एवं तात्पर्य परम पूजनीय अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणीते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयं भक्तिमय सेवा योगेन संयुक्त होने की विधि द्वारा मनसी मन में सम्यक पूर्ण रूप से प्रणीहिते संलग्न तथा स्थिर अमले निर्मल अपश्यत देखा पुरुषम भगवान को पूर्णम परम मायाम शक्ति को च भी तत उसके अपाश्रयम पूर्ण वश में। अनुवाद। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा भक्ति योग से बंधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजरं पुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सप्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरणे सर्वविघ्नविनाशन अनायास वै निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो कल हमने 3 श्लोक का अध्ययन किया था। 3 श्लोकों में हमने राधिकेश प्रभु क्या पढ़ा था, कुछ समझ बता सकते हैं? आप आए थे कल? अच्छा, और कोई भक्त बता सकते हैं? हमने कल पिछले 3 श्लोकों में भक्त प्रशांत, आप बता सकते हैं? सत्यराज प्रभु? हाँ हाँ, अनुकूलता ऋषि नाम सत्र वर्धन। हाँ, और वहां पे उन्होंने आचमन करके मन को एकाग्र किया ध्यान में। बहुत सुंदर, तीनों श्लोक बराबर बताए सत्यराज प्रभु ने। तो कल हमने देखा कि कैसे वेद व्यास जी ने नारद जी का अभिप्राय जान लिया कि नारद जी का अभिप्राय क्या है, और उसके अनुसार फिर उन्होंने मन बनाया कि अब मुझे अपना कार्य आगे करना है, और इसलिए उन्होंने अपने आश्रम में जो ऋषिणाम सत्रवर्धन था शम्याप्रास आश्रम में उन्होंने आचमन करके मन को एकाग्र किया, ध्यान में लगाया। अब आगे क्या हुआ, मन को कैसे ध्यान में लगाया वो लिखा है भक्ति योगेन मनसि। तो इसमें सबसे पहले भक्ति योगेन मनसि के द्वारा ये बताना चाहते हैं सूत गोस्वामी कि वेद व्यास जी ने मन का मतलब जो स्मरण किया है, जो ध्यान किया है, या वो जो समाधि में बैठे उसमें उन्होंने भगवान का चिंतन किया। इसलिए सबसे पहले क्या, भक्ति योगेन मनसि। आज जो सब समझते हैं, ज़्यादातर जितने भी तथाकथित ध्यान शिविर लगते हैं उसमें भगवान का चिंतन तो बताते ही नहीं है। कोई शून्य का चिंतन है, या कोई लाल बत्ती का चिंतन है, या कोई लाइट का चिंतन है। तो जितने भी ये चिंतन शिविर हैं, तथाकथित चिंतन शिविर हैं, ये सब एक तरह से धोखाधड़ी है, क्योंकि अल्टीमेटली ध्यान का अर्थ ही, या फिर समाधि का अर्थ या ध्यान का अर्थ जो शास्त्र के अनुसार है, पर्टिकुलरली श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम के अनुसार है, वो है श्री भगवान पे ध्यान लगाना। तो भक्ति योगेन मनसि मतलब उन्होंने अपने मन को
भक्ति योग की विधि के द्वारा भगवान में लगाया। ठीक है, और लगाने से क्या हुआ? अमले, मन क्या हो गया? अमल हो गया, मन निर्मल हो गया, मन शुद्ध हो गया। अभी कलयुग में हम लोग ध्यान कैसे करते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु की विधि के अनुसार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में भक्ति योगेन मनसी मतलब मन को ये महामंत्र सुनाते हैं जो भगवान के ध्यान से के बराबर है, और कहीं कहीं प्रभुपाद जी तात्पर्य लगता है कि ध्यान विधि से भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है संकीर्तन विधि, क्योंकि इसमें हम तो सुन रहे हैं लेकिन दूसरे भी सुन रहे हैं। ध्यान में तो हम खुद ही कर रहे हैं। तो भक्ति योगे न मनसी मतलब इस प्रकार जब हम भगवान का मन, इस प्रकार वेद व्यास जी ने अपना मन भगवान में लगाया भक्ति योग की विधि के द्वारा, इसलिए स्पष्ट लिखा है भक्ति योगे न, भक्ति योग के द्वारा। तो क्या हुआ? उनका मन अमल हो गया, मन निर्मल हो गया। मन निर्मल मतलब उनका मन ऑलरेडी निर्मल ही था, हमारे जैसा गंदा नहीं है उनका मन, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ ना कुछ विचार चल रहे थे, अभी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे लिखना है शास्त्र। तो मन में जो कुछ भी थोड़े मोटे चुटर पुटर विचार चल रहे थे उससे वो और ज्यादा निर्मल हो गया और ज्यादा शुद्ध हो गया। तो ऐसे निर्मल मन में, ऐसे अमल मन में फिर उन्होंने क्या किया? सम्यक प्रणिहिते, सम्यक मतलब अच्छी तरह से, परफेक्टली, प्रणिहिते फिक्स कर दिया, मतलब लगा दिया एक जगह। भगवान का भक्ति योग की विधि के द्वारा मन को अमल करने के बाद अच्छी तरह से उसको एकाग्र कर दिया मन को। जब मन को अच्छी तरह स्थिर कर दिया, सम्यक मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से, परफेक्टली, क्या लिखा है? सम्यक का पूर्ण रूप से, अच्छी तरह संलग्न स्थिर कर दिया। तो फिर क्या हुआ? अपश्यत, उन्होंने दर्शन किया, उन्होंने देखा। क्या देखा? पूर्णम पुरुषम। पूर्णम पुरुषम मतलब भगवान कृष्ण को देखा। यद्यपि पूर्णम पुरुषम में कृष्ण नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे खाली पूर्णम पुरुषम लिखा हुआ है, लेकिन 7वें श्लोक में जब हम आगे पढ़ेंगे तब उसमें लिखा है कृष्ण परम पुरुष है। इसलिए ये जो पूर्णम पुरुषम है, पुरुषम पूर्णम है, ये कृष्ण है। ठीक है, ये और कोई भगवान के अवतार नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण है। ठीक है, तो अपश्यत पुरुषम पूर्णम, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने भगवान को देखा, परम पुरुष, पूर्ण पुरुष भगवान को देखा। और मायाम च, और माया को भी देखा। च मतलब उन्होंने माया को अलग से देखा, भगवान के एक साथ नहीं देखा, माया को उन्होंने अलग से देखा। और माया कैसी थी? तद अपाश्रय, तद मतलब उनके, और अपाश्रय मतलब उनके आश्रित थी। माया इंडिपेंडेंट नहीं थी, स्वतंत्र नहीं थी, उनके आश्रित थी। ठीक है, हम बोलते हैं कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहान नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार है, तो जहां भी हम कृष्ण का ध्यान रखेंगे वहां पे माया नहीं होगी। तो इसलिए कृष्ण और माया क्या है? कृष्ण से माया स्वतंत्र नहीं है, जैसे अंधकार सूर्य से स्वतंत्र नहीं है, उसी प्रकार माया कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। अंधकार क्या है? अंधकार की डेफिनेशन क्या है? सूर्य की अनुपस्थिति। मतलब अंधकार किस पे आश्रित है? सूर्य पे। अंधकार की इसके अलावा और कोई डेफिनेशन नहीं है कि सूर्य की अनुपस्थिति, मतलब वो रिलेटिविटीवली सूर्य पे आश्रित है, उसके अलावा उसकी कोई और डेफिनेशन नहीं है। उसी प्रकार माया क्या है? कृष्ण की अनुपस्थिति, या कृष्ण का विस्मृति, या कृष्ण को भूलना, मतलब माया। इसके अलावा माया की और दूसरी कोई डेफिनेशन नहीं है। जैसे ही कृष्ण को भूल लिए, माया प्रकट। जैसे ही अंधकार, जैसे ही सूर्य चला गया, अंधकार हो गया। जैसे हम देखते हैं कभी कभी सूर्य अचानक, अभी बारिश के मौसम में अचानक सूर्य आता है, अचानक बादल घिर जाता है, तो अचानक अंधेरा हो जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे ही हमने कृष्ण को भूला, माया, कृष्ण और माया साथ साथ चलते हैं। जैसे ही कृष्ण को भूलेंगे तुरंत हम माया में, अंधकार में आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने कृष्ण को भी देखा और माया को भी देखा, और वो माया अलग से थी, कृष्ण से अलग थी, कृष्ण से अलग खड़ी हुई थी।
और वो उनके आश्रय में थी, कृष्ण के आश्रय में थी। ठीक है, तो ये श्लोक है, सिंपल अर्थ है। भक्ति योग की विधि के द्वारा जब वेद व्यास जी ने अपना मन भगवान में लगाया तो उनका मन अमल हो गया, निर्मल हो गया, और निर्मल मन में उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से पूर्ण रूप से उन्होंने अपने मन को स्थिर किया, और स्थिर करने के पश्चात उन्होंने पूर्णम पुरुषम भगवान कृष्ण को देखा, और कृष्ण के साथ उनकी माया को भी देखा जो उनसे अलग थी और उनके आश्रित थी। समझ गए अर्थ? लायक सिंह जी, वो श्लोक देख के अर्थ बताइए। मन निर्मल होने के पश्चात उन्होंने मन अच्छी तरह से स्थिर किया, और स्थिर करने के पश्चात उन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, उनके आश्रम में देखा। ठीक है, अनुवाद। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना, देखा है अनुवाद में क्या लिखा है, भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना। ये श्लोक में कहाँ लिखा है? भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना, ये श्लोक में कहाँ लिखा है? हैं? हैं? भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना, ये श्लोक में कहाँ लिखा है? आज हम कोई प्रकार का प्रसाद, आज हम लोग सब व्रत रखेंगे, आज हम प्रसाद 28 नंबर में दे देंगे, वो लोग खा लेंगे। अमले, अमले है ना? भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना, मतलब अमल हो गया ना, मल मतलब भौतिकता में लिप्त, अमल मतलब भौतिकता से कंप्लीटली रहित। भक्तिमय सेवा, ये कहाँ लिखा है? भक्ति योगेन। देखिए प्रभुपाद जी भक्ति योगेन को ज्यादातर भक्ति में सेवा, डिवोशनल सर्विस बताते हैं, तो सेवा का अर्थ मतलब सेवा से संबंधित, हमें नहीं तो भक्ति योग में ज्यादातर लोग भक्ति में खाली भावनाएं समझ लेते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा बताना चाहते हैं हमें कि भक्ति में सेवा बहुत ही सक्रिय है, इसलिए कभी भी हम उसे एक निष्क्रिय खाली मन की सेंटिमेंटल भावनाएं नहीं समझे। जैसा काफी लोग बोलते हैं कि हमारा तो मन में हमेशा चलता रहता है, इस तरह की भावनाएं नहीं समझे, तो भक्ति में सेवा ज्यादातर लिखते हैं। तो भक्ति में सेवा लिखा है, इसका मतलब हो गया भक्ति योग। भक्ति योग से बंधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। कहाँ लिखा है? बंधकर पूरी तरह एकाग्र किया, क्या लिखा है? सम्यक प्रणिहिते। ठीक है, इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। क्या लिखा है? अपश्यत पूर्णम मायाम चतुर्था, पूरा आगे एक। तो अब हम देखते हैं सारार्थ दर्शिनी किनकी टीका है, शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, वो क्या कहते हैं। वेद व्यास जी ने जो भक्ति के द्वारा उनका मन जो अब बिल्कुल साफ हो गया था, उस साफ मन में उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा अपनी सभी शक्तियों के साथ और अपने आध्यात्मिक विस्तारों के साथ। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या कहा कि पूर्णम पुरुष का अर्थ खाली कृष्ण नहीं है। देखिए कृष्ण को भी देखा, माया को भी देखा, लेकिन अब इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि कृष्ण का अर्थ खाली कृष्ण अकेले नहीं है, कृष्ण का अर्थ मतलब उनकी अंतरंगा शक्ति साथ में है और उनके सभी विस्तार भी साथ में है। अंतरंगा शक्ति को अलग नहीं बताया, कौन सी शक्ति को बताया? ये मायाम जो है ये बहिरंगा शक्ति है। तो बहिरंगा शक्ति कृष्ण से अलग रहती है, लेकिन अंतरंगा शक्ति कृष्ण और अंतरंगा शक्ति में कोई डिफरेंस नहीं है। कृष्ण का एक साथ रहती है अंतरंगा शक्ति। तो इसलिए इसमें अलग से अंतरंगा शक्ति नहीं लिखी, क्योंकि अगर हम कृष्ण बोलते हैं
कि कृष्ण का दर्शन किया किसी ने, तो इसका मतलब उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ उनकी अंतरंगा शक्ति, सभी शक्तियों का दर्शन साथ में किया। भगवान कभी अकेले नहीं होते हैं। कभी कभी हमें मन में सपने में आता है कि सपने में आज हमने भगवान को देखा, लेकिन वो भगवान को हम देख रहे हैं वो खाली एक सेंटिमेंटल है। अगर दर्शन करेंगे भगवान का तो भगवान हमेशा अपनी शक्तियों के साथ होते हैं। कभी भगवान अकेले, जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि जब एक राजा था तो राजा के साथ मंत्री मंत्री सब पूरा उनका एक मंत्रिमंडल चलता है। जब अमेरिका का प्रेसिडेंट आएगा तो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ उसकी वाइफ आएगी, उसके सब कैबिनेट मिनिस्टर आएंगे, अकेला नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से भगवान के दर्शन किए, मतलब भगवान के साथ साथ उनकी जितनी भी चित शक्तियां थी, अंतरंगा शक्तियां, वो देखा उन्होंने। और उन्होंने उनके विस्तार देखे, उनके अलग अलग प्रकाश देखे, और साथ में उन्होंने माया देखी जो भगवान के पीछे खड़ी थी, भगवान के आश्रय में। माया आगे नहीं खड़ी थी, माया कहाँ खड़ी थी? पीछे। मतलब एक तरह से माया शेडो है। जैसे ही हम भगवान से नजर हटाएंगे वैसे ही हम माया की उसमें आ जाएंगे। तो जैसे नजर हटी दुर्घटना घटी, इस टाइप का मतलब समझ लीजिए। जैसे इसमें कृष्ण और माया बिल्कुल, आप एक एक मिनट में भी माया कभी नहीं रुकती, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण के साथ ही रहती है, कृष्ण के पीछे ही रहती है। तो जैसे ही हम कृष्ण का विस्मरण करेंगे तुरंत माया कैच कर लेगी। 24 घंटे, सातों दिन, 365 दिन, 100 साल कंप्लीट माया चलती है, वर्किंग। कोई उनके लिए रेस्ट नहीं है माया के लिए। ठीक है। अब आगे देखिए वेद व्यास विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कर रहे हैं। प्रणिहिते, प्रणिहिते मतलब बिना हिले। प्रणिहिते लिखा है ना, मतलब स्थिर कर दिया मन, मतलब उनका मन कहीं कहीं भी डोलायमान नहीं हुआ, बिल्कुल हिला हिला नहीं, मन एक जगह रहा। क्यों ऐसा ऐसा मन एक जगह क्यों हो गया? क्योंकि भक्ति के द्वारा शुद्ध हो गया, इसलिए लिखा है भक्ति योगेन अमले। अब इसमें भक्ति योग और मनसी की बात तुरंत अमले नहीं है, लेकिन समझना चाहिए कि अमले, कभी कभी संस्कृत में कुछ शब्द एक साथ नहीं होते, एक दो शब्दों के बाद होते, लेकिन उनका कनेक्शन पुराने शब्द से होता है। इसलिए मनसी भक्ति योग के द्वारा उनका मन अमल हो गया और इसलिए बिल्कुल निश्चल हो गया। तो एक बात समझिए, जितना हम अच्छी तरह जप करेंगे उतना हमारा मन शांत हो जाएगा। ज्यादा नुकसान में भी हम परेशान नहीं होंगे, ज्यादा नफे में भी हम खुश नहीं हो जाएंगे। ठीक है, कोई हमें डांटता है तो हम इतना गुस्सा नहीं होंगे। मन शांत हो जाएगा, धीरे 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 काम डाउन हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा मन, जितना हम अच्छी तरह से जप करेंगे। तो ऐसे अमल भक्ति योग, ऐसे अमल मन में उन्होंने पुरुष का पूर्ण रूप देखा। इसका मतलब ये पूर्ण रूप कृष्ण, पुरुष का कौन है? ये कृष्ण है, क्योंकि ये आगे कहा जाएगा 1.7.7 में कृष्ण परम पुरुष है। कभी कभी कुछ पाठों में, कुछ भागवत के पाठ में पूर्वम, पूर्णम की बदले पूर्वम भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पूर्णम, पुरुषम पूर्णम के बदले क्या लिखा है? पुरुषम पूर्वम। कुछ कुछ पाठों में ऐसा है, पता नहीं कोई भागवतम के एडिशन में ऐसा होगा कि पुरुषम पूर्णम के बदले क्या है? पुरुषम पूर्वम। पूर्वम मतलब सबसे ओरिजिनल, पहले। तो उसके हिसाब से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले भगवान ऐसा कहा हुआ है कि सबसे पहले, सृष्टि के पहले मैं ही था। इसलिए वो शब्द भी हम उस तरह से इसको सूचित कर सकते हैं कि अगर मान लो पुरुषम पूर्वम भी हुआ तो भी वो कृष्ण के लिए है, क्योंकि कृष्ण ही सबसे पहले गीता में बोलते हैं या भागवत में बोलते हैं कि पूरी सृष्टि के पहले, जब सृष्टि नहीं थी तब मैं ही था। तो पूर्वम भी सही है और पूर्णम तो है ही है। ये एक, ये संस्तुति करता है कि भगवान परम पुरुष है, जैसा कि वैदिक साहित्य में लिखा है। पूर्णम का अर्थ, अब पूर्णम, पुरुषम मतलब व्यक्ति कृष्ण, और पूर्णम का अर्थ बता रहे हैं चित शक्ति जो भगवान के स्वरूप से प्रकट होती है, और उनके जितने भी अंश हैं और कला उनके साथ। तो भगवान के कुछ अंश अवतार हैं, कुछ कला अवतार हैं। तो अंश और कला का अर्थ क्या होगा? कुछ भगवान के सीधे, जो सीधे भगवान से विस्तारित होते हैं उन्हें बोलते हैं अंश अवतार, और जो उन अवतारों से, अंश अवतार से जो निकलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कला अवतार, है ना। एते चांच कला पुंस, एक श्लोक है ना, एते चांच कला पुंस, की ये जब जितने भी अवतारों का वर्णन है इसमें कुछ अंश अवतार है और कुछ कुछ कला अवतार है, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। तो उन्होंने क्या देखा वेद व्यास जी ने? पूर्णम, इसमें पूर्णम का अर्थ बता रहे हैं कि पूर्णम पुरुषम, पुरुषम पूर्णम का अर्थ है। पूर्णम का अर्थ ये हुआ
कि उन्होंने क्या क्या देखा। पूर्णम मतलब भगवान के साथ, भगवान भगवान का जो उन्होंने स्वरूप देखा, उसके साथ उनकी चित्त शक्ति थी। चित्त शक्ति मतलब योग माया या अंतरंगा शक्ति, ठीक है। चित्त शक्ति मतलब अंतरंगा शक्ति, वो उन्होंने भगवान के साथ ही देखी, वो भगवान से अलग नहीं देखी। और उसके साथ साथ उनके अंश अवतार और कला अवतार, वो सब कुछ देख लिया। इसका मतलब कृष्ण के शरीर में सभी अवतार आ जाते हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे हम लोग ऑल्टर में राधा कृष्ण को रखते हैं, तो कृष्ण जब प्रकट होते तो उनके दिव्य शरीर में जितने भी अवतार हैं, वराह, राम, वामन, नृसिंह, सब कुछ कृष्ण में समिहित है। इसलिए ऑल्टर में कभी कभी हम लोग काफी अवतारों को, काफी भगवान के अलग अलग रूपों को रखते हैं, लेकिन राधा कृष्ण हैं। और ठीक है, नरसिंह भगवान तो हम भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो रखते हैं। और महाप्रभु पंच तत्व को रखते हैं, जो कि कलयुग में भगवान के अवतार हैं। तो ये कंप्लीट है अपने आप में, ठीक है। ये कृष्ण के शरीर में उन्होंने देखा कि भगवान की चित्त शक्ति, अंश, अवतार, कला सब थे। और इस तरह से व्यास देव ने ब्रह्मन का पूर्ण रूप देखा, ब्रह्म का, परम ब्रह्म। उन्होंने ब्रह्म का असली रूप देखा, परम सत्य को पूरी तरह से देखा। कोई भी उसमें, कोई भी प्रकार की उसमें उनको कमी नहीं दिखी। जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसने पूरा चांद देखा, इसका मतलब उसने पूरे चांद के साथ साथ चांद की अलग अलग अवस्थाएं भी देखी। आप समझे? जैसे पूर्णिमा के दिन चांद पूरा होता है, तो अगर कहा जाए कि मैंने पूरे चांद को देखा, तो उसने खाली पूर्णिमा के दिन नहीं देखा, उसने और दिनों में भी जितना चांद बड़ा बड़ा होता जाता है पूर्णिमा के दिन, वो सभी चांद की अवस्थाएं देखी। इसी तरह से कोई बोलता है मैंने परम पुरुष के, पूर्ण पुरुष के दर्शन किए, इसका मतलब उसने भगवान को अकेले नहीं देखा, भगवान के साथ उनकी शक्तियां, उनके अवतार, सभी कुछ देखा। लेकिन उन्होंने भगवान की बहिरंगा माया नहीं देखी, जिसके बिल्कुल ही इससे विपरीत गुण हैं। इसलिए माया को इसमें भगवान से अलग बताया गया है। इसमें क्या लिखा है? मायाम च, च मतलब माया को भी देखा, मतलब माया भगवान से अलग है, ठीक है। भगवान से माया का कोई लेन देन नहीं है। माया एक तरह से आप समझिए, भगवान जैसे ही हम, मतलब पॉइंट समझ लीजिए कि अगर हम कृष्ण भावनामृत में हैं तो माया हमारे पास आ ही नहीं सकती है। इसलिए माया का कृष्ण से कोई लेन देन नहीं है, कृष्ण से उनका कभी भी डायरेक्ट संपर्क नहीं है। कृष्ण के पास भी माया नहीं जा सकती, इसलिए कृष्ण के पास खड़ी है, पीछे खड़ी है। तो समझना चाहिए, जैसे ही हम कृष्ण की विस्मृति करते हैं, वैसे ही हम माया के संपर्क में आ जाते हैं। क्योंकि हमें भगवान की शक्तियों के अंदर रहना पड़ेगा, या तो चित्त शक्ति के अंदर या फिर बहिरंगा शक्ति के अंदर। या तो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है या बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत है। तो अभी भी हम माया के अंदर हैं। हम भागवतम सुन रहे हैं, ये भी हम माया के अंदर ही हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक माया मतलब चित्त शक्ति के अंतर्गत है। तो जो भी मंगल आरती करना, हरि नाम करना, भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना, क्लास में जाना, प्रचार करना, ये सब क्या है? ये सब चित्त शक्ति के अंतर्गत कार्य हो रहा है। और पिक्चर देखना या बेकार की प्रचल की बातें करना या जो बातें करना जो कृष्ण से कोई संबंधित नहीं है, वो माया शक्ति के अंतर्गत हो रहा है। हमें कोई ना कोई शक्ति में रहना ही पड़ेगा। पॉइंट समझ रहे हैं आप? जब हम कृष्ण के आश्रम में होते हैं तो भगवान की चित्त शक्ति, चित्त मतलब चिन्मय शक्ति, चेतन शक्ति या अंतरंग शक्ति के तहत अंतर्गत होते हैं। और जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं तो तुरंत हम माया शक्ति में आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारा हमारा स्वभाव, हमारा हमारी स्थिति ऐसी है। हम भगवान की तटस्था शक्ति से निकले हैं। तटस्था मतलब हम एक तट पे हैं, तट के समान हम बड़े अणु हैं। तो या तो हम यहाँ रहें या फिर यहाँ रहें। इसलिए हम लोगों को चूज करना पड़ेगा। इतनी स्वतंत्रता भगवान ने हमें दी है कि हमें कौन सी शक्ति के अंदर रहना है। लेकिन अगर हम माया शक्ति के अंदर रहना चाहते हैं तो इसका मतलब हम कृष्ण को पूरी तरह से भूल गए हैं। क्योंकि इसमें कृष्ण का माया के साथ बिल्कुल कंप्लीटली सेपरेट बताया है कि कृष्ण को भी देखा और साथ में उन्होंने उनके पीछे माया जो खड़ी थी उनके आश्रम में, उनको भी देखा। ये माया शक्ति को अलग से बताया गया है। और ये माया शक्ति ने भगवान के पीछे आश्रय लिया था, इसलिए लिखा है अपाश्रयम। अपाश्रयम का मतलब भगवान के अप मतलब पीछे खड़ी है, आश्रय।
पीछे आश्रय लिए, पीछे खड़ी हुई है, आगे नहीं खड़ी हुई है। इसलिए आगे कहा गया श्लोक में, विलज्यमानाय यस्य स्थातुम इक्ष्यपथे मुया विमोहिता विकत्तन्ते ममाहमिति दुर्दिया। जो अज्ञानी जीव हैं वो माया के द्वारा विमोहित होते हैं, और इसलिए जो वो माया के द्वारा जो शर्म उसको जिसको शर्म आती है भगवान के सामने खड़ी रहने में, और वो माया जिसके कारण व्यक्ति सोचता है मैं और मेरा, जो हर एक जीव को विमोहित करती है, वो भगवान के सामने नहीं खड़ी रहती, उसे शर्म आती है, इसलिए भगवान के पीछे खड़ी रहती है। श्रीधर स्वामी की सिंपल टीका है, ભક્તિ યોગ દ્વારા સારી રીતે નિશ્ચળ અને निर्मल થયેલા મનમાં તેમણે પ્રથમ આદિ પુરુષ ઈશ્વરના દર્શન કર્યા। देखिए लिखे प्रथम आदि पुरुष मतलब पूर्णम पुरुषम, आदि पुरुष, प्रथम आदि पुरुष भगवान कृष्ण के। देखिए अब इसमें श्रीधर स्वामी जो सबसे ओरिजिनल टीकाकार हैं भागवत के, वो भी ये इस बात को स्थापित करते हैं कि आदि पुरुष कृष्ण हैं। नारायण या विष्णु वो कृष्ण ही हैं, लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्म है विष्णु का, आदि आदि रूप भगवान विष्णु का, वो कृष्ण है, इसलिए लिखा आदि पुरुष। और उसके बाद उन्होंने भगवान के अधीन ऐसी माया का भी दर्शन किया। अब देखिए इसमें समझना चाहिए कि इसमें चूंकि ये क्या कहते हैं, शुद्ध भक्तों के द्वारा तो ट्रांसलेट नहीं होता है ना, तो इसमें ईश्वर लिखा हुआ है, तो ईश्वर से ज्यादातर सीधा कृष्ण का अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन वो हमें समझना चाहिए। इसलिए हमें अच्छा है कि दूसरे जो भी बुक्स पढ़ें तो सोच समझ के पढ़ना चाहिए। इसलिए अब सबसे अच्छा हम बेस्ट है प्रभुपाद की बुक्स पढ़ें, वो कंप्लीट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ें। अगर कुछ पढ़ना है दूसरे आचार्य की टीका, तो हमें कोई अपने सीनियर डिवोटी से पूछना चाहिए, महाराज से पूछना चाहिए कि हम ये टीका पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आजकल क्या है कि उन्होंने श्रीधर स्वामी ने जो टीका लिखी उसके हिसाब से काफी कम लोग उसके अनुसार ही अनुवाद करते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ मिक्सिंग हो जाता है। देखिए श्री प्रभुपाद क्या बोलते हैं, परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है, इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। मनुष्य केवल भक्तिमय सेवा द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सही सही अनुभूति प्राप्त कर सकता है, और ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर ही वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। कहाँ लिखा है भगवद गीता में है, भक्त्या माम अभिजानाति। मतलब इसमें कह रहे हैं व्यास जी ने भक्ति करी, और इसलिए भक्ति के द्वारा उन्होंने निराकार ब्रह्म को नहीं देखा, ना ही उन्होंने परमात्मा को देखा। उन्होंने किनको देखा, परम पुरुष को देखा, मतलब परम सत्य को देखा, मतलब भगवान को देखा उन्होंने। इसलिए भक्ति के द्वारा ही भगवान का दर्शन हो सकता है। दूसरी विधियों के द्वारा परमात्मा का दर्शन हो सकता है, योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हमें निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति हो सकती है, लेकिन अगर हमें भगवान के दर्शन करने हैं, जो सभी प्रकार के परम सत्य की जो सबसे ऊंची अवस्था है, वो खाली भक्ति के द्वारा ही संभव है। इसलिए भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्ति के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। अगर हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, उसमें स्पष्ट वो श्लोक का पूरा अनुवाद प्रभुपाद जी कर रहे हैं। गीता जी का जो श्लोक है, ये पहला जो तात्पर्य में जो शुरू की 4 लाइन है, वो गीता जी के उस श्लोक का पूरा अनुवाद है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशदे तद अनंतरम, कि मुझे तत्व से जानने के बाद वो मेरे धाम में प्रवेश करता है। ऐसे ही श्री प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे हैं। देखिए इसलिए भक्ति योग के द्वारा, भागवतम में मैं पढ़ रहा था कि भक्ति योग जिन असुरों ने भी सिद्धि प्राप्त करी, वो भक्ति योग के द्वारा ही करी है। जैसे कंस ने भगवान का चिंतन किया डर के मारे, शिशुपाल ने भगवान का चिंतन किया द्वेष के मारे, है ना। तो इन्होंने जो चिंतन किया गोपियों ने काम के द्वारा, लेकिन किया अल्टीमेटली भगवान का चिंतन, जिससे कि उनका हृदय शुद्ध हो गया। यद्यपि उनको भक्तों जैसी गति तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी उनको मुक्ति मिल गई। इसलिए अल्टीमेटली उन्होंने सहारा तो भक्ति योग का ही लिया। और कोई विधि से हमारा हृदय मन अमल नहीं हो सकता है।
मन अमल खाली भगवान की भक्ति योग की विधि जो चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसके द्वारा बताया। भक्ति योग मतलब भक्ति योग अल्टीमेटली अगर भगवान के दर्शन हमें करने हैं, जैसे आज मैं पढ़ रहा था तीसरे स्कंद में 4 कुमार जो वैकुंठ में प्रवेश करते हैं, और वैकुंठ में प्रवेश करने के बाद जब वो द्वारपाल जय और विजय उन्हें रोक देते हैं, तब तक वो शुरुआत की अवस्था में थी, तब तक उन्होंने निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार तो कर लिया था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़े थे। लेकिन जब उनको भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान के चरण कमलों में से तुलसी जी की जो सुगंध उनके नासिका में प्रवेश करती है, उससे उनमें भक्ति की भावनाएं जागृत हो जाती है, उनकी निर्विशेष ब्रह्म की भावना जो हृदय में घुसी हुई थी वो निकल जाती है, और तब उन्होंने भगवान की भक्ति को अप्रिशिएट किया। तो अल्टीमेटली अगर हमें भगवान का साक्षात्कार करना है तो हमें भक्ति योग का ही सहारा लेना पड़ेगा। ऐसा गीता जी में 6 अध्याय के आखिर में कहा गया। कौन सा श्लोक है अध्याय आखिरी? योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेनांतरात्मना। इसलिए हमें देखिए ये विधि बहुत सिंपल है। वेद व्यास जी कहाँ बैठे थे? देखिए शाम्याप्रास आश्रम में, ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पे, बद्री वृक्षों के बीच में, क्या माहौल था। अब हम कहाँ बैठे हैं? पर्वत पाटिया पे, सड़क पे, भयंकर रोड, ट्रैफिक जा रहा है, डीजल निकल रहा है, पेट्रोल निकल रहा है, कोई पिक्चर देख रहा है, कोई गाउन में घूम रहा है, कोई ब्रश कर रहा है, कोई चड्डी में घूम रहा है। अब ऐसे माहौल में हमारा वेद व्यास जैसा ध्यान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। लेकिन वही चीज चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पॉसिबल है अगर हम निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। देखिए क्या बड़ी वे फैसिलिटी, कितनी बड़ी कृपा है हम पे। जो चीज का इतनी स्टेज पे आने के बाद भगवान का ध्यान शुरू होता है, वही चीज हम कार्य हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा उससे भी कहीं ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। हमें कितनी बड़ी, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान नाम का हमें जो ये हरि नाम प्राप्त हुआ है, कितना हमारा भाग्य है। तो हम भगवान का चिंतन कैसे करते हैं? कर पाते? आज देखिए कितने लोग अच्छे लोग हैं लेकिन उनके मुंह से हरि नाम नहीं निकलता है, क्योंकि उनके विधि प्रॉपरली उनको प्राप्त, उनको नहीं पता है कि ये भी ऐसी विधि की हरे कृष्णा बोलने से। हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, माला कहीं भी ले जाते हैं, लेकिन लोग देखते हैं कि हम माला कर रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, है ना। तो हमें कितना सिंपल चीज मिली है और सबसे ऊंची चीज मिली है, खाली हमें करना है बस। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक मायाम च तदपाश्रय, माया हमें पकड़े रखेगी। जैसे ही माला हाथ में लेके शुरू कर दिया, माया तुरंत हट जाएगी सीधे कृष्ण के संपर्क में। जैसे ही हम जीवा के द्वारा कृष्ण नाम छूते हैं, तुरंत कृष्ण के संपर्क में आ जाते हैं, कृष्ण सीधे खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही हम लोग बंद करते हैं भगवान का नाम लेना, तुरंत माया के संपर्क में आ जाते हैं। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतीति करके कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता। निराकार ब्रह्म का जो ज्ञान है और परमात्मा का जो ज्ञान है या जो साक्षात्कार है, वो पूर्ण नहीं है। वो क्या है? अपूर्ण है। पूर्ण क्या है? इसमें लिखा है पूर्णम। भक्ति के द्वारा जो उनको साक्षात्कार हुआ वो क्या हुआ? पूर्णम। इसका मतलब अगर उनका साक्षात्कार ज्ञान या कर्म के द्वारा होता तो पूर्णम नहीं होता, वो क्या है? अपूर्णम है। इसलिए वो प्रोसेस, जब उसका रिजल्ट अपूर्णम है तो वो प्रोसेस भी अपूर्णम है। इसलिए ज्ञान योग और कर्म योग पूर्ण प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस मतलब विधि नहीं है, वो अपूर्ण विधि है। पूर्ण विधि क्या है? भक्ति, क्योंकि पूर्ण विधि के द्वारा ही पूर्ण पुरुष प्राप्त होते हैं। समझ रहे बात को? अगर हमारा प्रोसेस गड़बड़ होगा तो रिजल्ट भी गड़बड़ होगा, और प्रोसेस कंप्लीट होगा तो रिजल्ट भी कंप्लीट होगा। शील नारद ने शील व्यासदेव को उपदेश दिया कि वे भगवान तथा उनकी दिव्य लीलाओं के ध्यान में निमग्न हो जाएं। शील व्यासदेव का ब्रह्म, देखिए उन्होंने उपदेश दिया ना, उन्होंने 1.5.13 में कहा है कि आप भगवान की लीलाओं का समाधि में चिंतन करिए। तो वही उपदेश नारद जी, वेद व्यास जी ने उसी उपदेश के अनुसार कार्य किया। उन्होंने अपना अलग से मन नहीं लगाया कि मैं लीलाओं पे क्यों समाधि करूं, मैं तो रूप पे चिंतन करूंगा। नहीं, जो गुरु ने कह दिया वही किया उन्होंने।
देखिए, एक भक्ति योग का अर्थ सबसे पहले हम समझ लें। भक्ति का अर्थ है आत्मसमर्पण, तो भक्ति शुरू होती है। आप समझ रहे हैं बात को? अगर हमारे हृदय में आत्मसमर्पण की भावना नहीं है तो भक्ति नहीं है, फिर तो वो हमारा मन की इच्छा है। जब हम दीक्षा लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब आपने अपने आप को भगवान को दे दिया गुरु के द्वारा, या फिर समझिए गुरु को दे दिया। फिर आपका अपने शरीर पे कोई अधिकार नहीं रहा, वो गुरु की प्रॉपर्टी हो गई। समझ रहे हैं आप बात को? इसलिए दीक्षा लेने के बाद भी जब हम लोग हमारे बड़े वरिष्ठ भक्तों की या गुरु की बात नहीं मानते हैं, तो फिर इसका मतलब हमारी अभी तक आत्मसमर्पण नहीं है। तो इसका मतलब अभी हम भक्ति योग के प्रोसेस में नहीं लगे हैं, अभी हम अपने मन जचे प्रोसेस में लगे। कौन से प्रोसेस में लगे? मन जचे मतलब जब मेरी मन होगा तो मैं सेवा करूंगा, जब मन नहीं होगा तो मैं सेवा नहीं करूंगा। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? ये भक्ति योग नहीं है, ये क्या है? आपका मन जचा योग है ये। आज मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं सेवा करूंगा। प्रभु जी तो बोलते रहते हैं, बोलते रहेंगे। तो ये क्या है? ये आपने तो ऑलरेडी अपना शरीर दे दिया दीक्षा के टाइम पे, आप तो दे चुके हैं, आपका तो शरीर पे अधिकार ही नहीं है। फिर आप कैसे मना करो? आपका शरीर आपकी प्रॉपर्टी ही नहीं है। ये मैंने चैतन्य चैतन्य में कल ही पढ़ा। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा प्राप्त कर चुके थे। उसके बाद उनको वृंदावन से कान मत खुजलाइए, वृंदावन से उन्होंने जगन्नाथपुरी आ रहे थे और रास्ते में उन्होंने कुछ गड़बड़ पानी वानी पी लिया, तो जिसके चक्कर में उनके शरीर में खुजली वुजली और खुजली होने के कारण खून मवाद सब निकलने लग गया। बहुत ज्यादा असहनीय उनको ये पीड़ा हो रही थी। तो उन्होंने देखा कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा तो मैं कैसे चैतन्य महापुरुष से मिलूंगा, मेरा शरीर ऐसा हो गया। तो जगन्नाथपुरी में वो हरिदास ठाकुर के पास जाते हैं और हरिदास ठाकुर के साथ ही रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब हर रोज हरिदास ठाकुर के दर्शन करने आते थे, तो साथ साथ में जब वो आए तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि देखिए चैतन्य सनातन गोस्वामी भी आए। तो चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करने के लिए आते हैं तो भाग जाते, बोले नहीं मुझे मत छुए, मेरे शरीर में सब ये मवाद ये सब निकल रहा है। तो भी चैतन्य महाप्रभु जबरदस्ती खींच के उनको गले लग जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के श्री अंग में सब वो रस गंदा वो लग जाता है। तो सनातन गोस्वामी को बड़ा दुख होता है कि मैं तो आया था यहाँ पे अपने कल्याण के लिए, लेकिन मेरे कारण मेरे से तो अपराध और हो रहे हैं, मेरे से अपराध हो रहा है, भगवान के शरीर में ये सब लग रहा है मेरे कारण। तो बोले ऐसे शरीर से जीने से क्या फायदा? अभी रथ यात्रा आएगी, मैं रथ यात्रा में भगवान के दर्शन करूंगा और चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करेंगे तो उसी रथ यात्रा के सामने पहिए के नीचे मैं अपने प्राण दे दूंगा तो मेरी सदगति मिल जाएगी। ऐसा सनातन गोस्वामी मन में विचार करते हैं। ऐसा मन में विचार करने का 3-4 दिन बाद फिर चैतन्य महाप्रभु तो रोज हरिदास ठाकुर को मिलने आते थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर मंदिर में नहीं जाते थे, इसलिए महाप्रभु रोज खुद आते थे मिलने के लिए। तो महाप्रभु चला के बोले कि सनातन गोस्वामी तुम्हारा ये जो सुसाइड का विचार है सही नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी ये शरीर तो मुझे दे चुके हो। और फिर हरिदास ठाकुर बोलते हैं हरिदास देखो तो सही, ये जब अपना शरीर मुझे दे चुका है तो किसी और की प्रॉपर्टी को विनाश करने का इसका क्या हक है? तो इसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, प्रॉपर्टी किसकी है? मेरी, और ये खुद इसका नाश कर रहा है। तो हमारी स्थिति कुछ ऐसी है, हम लोग दीक्षा ले रहे हैं तो हम अपने शरीर को गुरु को दे चुके हैं, फिर उसके बाद हम अपनी मन जची बातें चलाते हैं, तो फिर वो दीक्षा का लक्षण कहाँ है? भक्ति योग का लक्षण कहाँ है? इसलिए भक्ति योग के द्वारा हमारे मन की शुद्धि क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंकड़ पत्थर है, हमारे समर्पण में कुछ कमी है, इसलिए प्रोसेस प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। यद्यपि हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, मंगल आरती आ रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोसेस में हमारे समर्पण में कुछ कमी है। कोई दिक्कत नहीं, हम घर में हैं, परिवार में हैं, पैसा कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी करें अगर एक गुरु के मार्गदर्शन में करें तो हम भक्ति योग में स्थित हैं। लेकिन अगर हमें अपनी मन जची चलानी है तो फिर हम भक्ति योग में स्थित नहीं है। हम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रॉपर जो समर्पण का प्रोसेस है उसमें हमारे कहीं ना कहीं कमी है।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप मेरी बात कभी कभी नहीं मानते तो मैं आप लोग पे व्यंग्य मार रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं तो यही बात बता रहा हूँ कि मेरे अंडर में नहीं, आप कहीं और मार्गदर्शन में भक्ति करें, लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी के मार्गदर्शन में करें तो हमारा उसके अंदर पूरा विश्वास, पूरा मार्गदर्शन, पूरी समर्पण की भावना होनी चाहिए। हाँ, अगर मैं अपना पर्सनल काम आपको बताऊं कि जाओ मेरे बाजार से 2 किलो टमाटर ले आओ, वो तो गलत है। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति से संबंधित कार्य बताया जा रहा है और उसमें आपका अल्टीमेटली कल्याण है, हमारा कल्याण है, तो वो हमें करना चाहिए, क्योंकि ये हमने समर्पण किया है। इसलिए दीक्षा सोच समझ के लेना चाहिए। कभी कभी दीक्षा में लेते हैं, क्या कर रहे हैं दीक्षा में, 16 माला करनी, 4 नियम तो करते ही हैं। दीक्षा का अर्थ 16 माला 4 नियम नहीं है। दीक्षा का अर्थ है आत्मसमर्पण। पॉइंट ये समझना चाहिए। तो वेद व्यास जी ने वैसा ही किया जैसा उनके गुरु जी ने बताया था, उसी प्रकार से उन्होंने भगवान की लीला का स्मरण किया और भगवान जी प्रकट हो गए। शील व्यास देव को ब्रह्म तेज नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि ये पूर्ण दृष्टि नहीं है। पूर्ण दृष्टि तो भगवान का व्यक्तित्व है। बहुत लोग सिद्ध होते हैं जिन्होंने, जैसे हम बोलते हैं ना, ब्रह्म लीला लीन, क्या बोलते हैं, ब्रह्मलीन, ब्रह्मलीन। कभी कभी कुछ संतों के आगे लिखा है ब्रह्मलीन। तो हो सकता है उन्होंने निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार किया होगा, इसलिए ब्रह्मलीन लिखा है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि उन्होंने पूर्ण साक्षात्कार किया है, परम पुरुष भगवान का व्यक्तित्व को नहीं देखा है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 7.19 में हुई है, वासुदेव सर्वमिति। उपनिषदों में भी इस बात की पुष्टि की गई है, भगवान वासुदेव निर्विशेष ब्रह्म के हिरणमय पात्रेण द्वारा आच्छादित हैं, और जब भगवत कृपा से आवरण हटता है तभी भगवान का वास्तविक मुख का दर्शन होता है। तो आप समझ रहे हैं क्या लिख रहा है। ब्रह्म तेज क्या है, ब्रह्म तेज मतलब भगवान के अंग कांति। तो ब्रह्म तेज मतलब, हम तो कभी गए नहीं, लेकिन शास्त्र जो सुनते हैं कि ऐसा जबरदस्त तेज है आध्यात्मिक जगत में कि आंखें हमारी मतलब चौंधिया जाए, ऐसा तेज है। मतलब बिल्कुल कंप्लीट वाइट और सब कुछ चमकता हुआ, ऐसा तेज है। तो जो जो कम सिद्धि वाले व्यक्ति होते हैं उसे ही अल्टीमेट सत्य मान जाते हैं, लेकिन भगवान उस तेज के पीछे ढके हुए हैं। इसलिए ईशोपनिषद में एक प्रार्थना है जिसमें भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वो तेज हटा दीजिए जिससे कि हम आपका दर्शन कर सकें। ब्रह्म तेज के पीछे भगवान बैठे हैं, तो जब हम ब्रह्म तेज से और आगे जाएंगे, ब्रह्म ज्योति से और आगे जाएंगे, तो भगवान का व्यक्तित्व का दर्शन होगा। इसलिए खाली वहां तक जाके रुकना नहीं है। ज्ञानी लोग सोचते हैं हमने ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर ली है तो हमारी सिद्धि हो गई। नहीं, ये पूर्ण सिद्धि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद भी हम नीचे आ सकते हैं। ब्रह्म ज्योति में जाने के बाद भी हम भौतिक जगत में आ सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट सिद्धि नहीं है, क्योंकि भगवान के व्यक्तित्व का अभी तक दर्शन नहीं हुआ है। तभी भगवान के वास्तविक मुख का दर्शन होता है। पर ब्रह्म को यहाँ पर पुरुष या व्यक्ति कहा गया है। परम भगवान का उल्लेख अनेक वैदिक ग्रंथों में हुआ है, और भगवत गीता में तो पुरुष की पुष्टि सनातन तथा आदि पुरुष के रूप में हुई है। भगवान पूर्ण पुरुष है। अब ये सब व्याख्या प्रभुपाद जी किस पे कर रहे हैं। देखिए, पहले हमने जो कुछ शुरू के 7-8 लाइन पढ़ी थी वो पूरी व्याख्या भक्ति योग पे थी, भक्ति योग शब्द पे। अब ये पूरी व्याख्या किस पे हो रही है, पूर्णम पुरुषम। प्रभुपाद जी के तात्पर्य बिल्कुल श्लोकों के अनुसार है। देखिए, पूर्णम पुरुषम पे सब व्याख्या चल रही है। पूर्णम पुरुषम का अर्थ क्या है, पूर्णम पुरुषम का अर्थ खाली निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा नहीं है, एक भगवान का व्यक्तित्व है, उसकी चर्चा प्रभुपाद जी यहाँ कर रहे हैं। तो जब हम तात्पर्य पढ़ेंगे और तात्पर्य के साथ साथ जब हम ये समझेंगे कि प्रभुपाद जी इस शब्द पे बोल रहे हैं, तो हमारा समझना और ज्यादा क्लियर होगा। पॉइंट समझ रहे हैं। या तो एक तरीका है कि हम धड़ाधड़ पढ़ते जाएं, तात्पर्य 25 पेज का हमने पढ़ लिया, हमारा श्लोक हो गया। लेकिन वही तात्पर्य पढ़ते समय हमें ध्यान रहना चाहिए कि ये प्रभुपाद जी ये 4 लाइन श्लोक के कौन से शब्द से संबंधित बोल रहे हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्लियर होगी। पॉइंट समझ रहे हैं आप बात को। तो ये पूरी बात जो अब बोल रही है ये पूर्णम पुरुषम पे कही जा रही है। पूर्णम पुरुषम का अर्थ क्या है, भगवान पूर्ण पुरुष है। परम पुरुष की अनेक शक्तियां होती है। देखिए, अब प्रभुपाद जी आगे ना वही सारा दर्शनी में लिखा था ना, उन्होंने शक्तियां देखी। अब प्रभुपाद जी ये चीज तात्पर्य में कह रहे हैं कि परम भगवान की अनेक शक्तियां होती है, जिसमें से अंतरंगा, बहिरंगा,
तथा तटस्थ शक्तियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। खाली 3 शक्तियां नहीं हैं, शक्तियां अनेक हैं, लेकिन उनमें से 3 महत्वपूर्ण हैं। समझिए, ऐसा नहीं कि खाली 3 ही शक्ति हैं, शक्तियां अनेक हैं। यहाँ पर बहिरंगा शक्ति का वर्णन हुआ है, जैसा कि उनके कार्यकलापों के वर्णन से स्पष्ट हो जाएगा। अंतरंगा शक्ति परम पुरुष के साथ उसी प्रकार बनी हुई रहती है जिस प्रकार चांद के साथ चांदनी रहती है। कितना वंडरफुल बताया। चांद से चांदनी अलग नहीं होती, उसी प्रकार भगवान से उनकी अंतरंगा शक्ति अलग नहीं होती, बहिरंगा शक्ति अलग होती है। 8:45 झपकी टाइम। ओह नो, आप समझ रहे हैं, बहिरंगा शक्ति भगवान से अलग रहती है, अंतरंगा शक्ति भगवान से अलग नहीं होती है, जैसे चांद के साथ चांदनी कभी अलग। पॉइंट कितना वंडरफुल प्रभुपाद एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर उन्होंने पूर्ण पुरुष को देखा, इसका मतलब उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति भी है ही। बहिरंगा शक्ति की तुलना अंधकार से की गई है, क्योंकि ये जीवों को अज्ञान के अंधकार में रखती है। जैसे हम भगवान को भूलेंगे, तुरंत अज्ञान कवर कर लेगा। अपाश्रयम शब्द इस बात का सूचक है कि ये शक्ति पूर्ण रूप से भगवान के वश में होती है। अंतरंगा शक्ति या पराशक्ति माया भी कहलाती है, किंतु ये आध्यात्मिक माया होती है। कभी कभी माया शब्द को अंतरंगा शक्ति भी बोला जाता है, लेकिन वो माया का समझना चाहिए आध्यात्मिक माया। माया के भी अलग अलग अर्थ होते हैं। कृपा को भी माया, कभी कभी कुछ माया शब्द का अर्थ कृपा भी होता है। तो कभी कभी माया ऐसा बोला जाता है, लेकिन वो माया समझना चाहिए कि अंतरंगा शक्ति माया। जैसे वसुदेव यशोदा माई हैं और नंद महाराज हैं, वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं? अपना बेटा मानते हैं, है ना। नंद महाराज क्या पूछते हैं ज्योतिषियों से? अरे इसकी रेखा बताओ, ये क्या करेगा बड़ा होके। आप समझ रहे हैं। यशोदा माँ क्या बोलती है? कुछ खिलाओ, इसे खाएगा नहीं तो मर जाएगा। तो वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, ठीक है। तो वो क्या, किसके प्रभाव से? माया के प्रभाव से। लेकिन वो कौन सी माया थी? योग माया। और आज के भौतिक जगत के लोग भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, लेकिन वो कौन सी माया के प्रभाव से? वो महामाया या बहिरंगा शक्ति। आप समझ रहे हैं बात को। दोनों ही भगवान नहीं मान रहे, लेकिन उनका भगवान नहीं मानना क्या है? वो योग माया का कार्य है। और हमारा भगवान नहीं मानना किसका कार्य है? महामाया। तो महामाया के द्वारा जो हम विमोहित होते हैं, उससे हम भगवान से और दूर जा रहे हैं। लेकिन योग माया के द्वारा जो हम प्रभावित होते हैं, उससे हमारा भगवान से प्रेम और बढ़ रहा है, ठीक है। इसलिए शुद्ध भक्तों के बीच में जो काम होती है वो योग माया करती है। कहाँ लिखा है? गीता जी में 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृति माश्रिता। कि जो महात्मा होते हैं भगवान की देवी प्रकृति, तो देवी प्रकृति मतलब अंतरंगा शक्ति के अंडर में रहते हैं। और जो भक्त नहीं होते वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंडर में रहते हैं। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, लेकिन बहुत समझने जैसा है, बहुत समझने जैसा है कि कितनी इसमें बातें लिखी है। अब ये एक दुर्भाग्य है कि हमें चाय नहीं पी लेते और चुस्ती आ जाती है हमारे में, समझ जाता अच्छी तरह से। चाय ना, अब तो चली गई चाय भी। अंतरंगा शक्ति या पराशक्ति माया भी कहलाती है, किंतु ये आध्यात्मिक माया होती है। अर्थात परम जगत में ही ये प्रकट होती है। परम जगत मतलब कौन सा जगत? परम जगत मतलब आध्यात्मिक जगत, भगवान का धाम। जब कोई इस अंतरंगा शक्ति के आश्रय में आता है तो भौतिक अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। समझ गए? तो अभी हम लोग किसके आश्रय में हैं? अंतरंगा शक्ति। क्यों? क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं। हम भगवान से अभी अभिन्न हैं, क्योंकि अंतरंगा शक्ति भगवान से अभिन्न है। तो हम भी भक्ति जब करते हैं तो हम भगवान से अभिन्न हो जाते हैं। अभिन्न मतलब एक नहीं हो जाते, लेकिन हम भगवान के कंप्लीटली भगवान के टच में हैं। जैसे ही हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं या भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, कुछ भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो तुरंत हम अंतरंगा शक्ति को छू लेते हैं और भगवान के कांटेक्ट में आ जाते हैं। और जैसे ही इन सबसे दूर हो जाते हैं, तो तुरंत हम बहिरंगा शक्ति को छू लेते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। जब कोई इस अंतरंगा शक्ति के आश्रय में होता है तो भौतिक अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ तक कि जो आत्माराम है, अर्थात जो समाधिस्थ रहते हैं, वे भी इस माया या अंतरंगा शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। तो वेद व्यास जी क्या थे? समाधिस्थ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अंतरंगा शक्ति का आश्रय लिया। उन्होंने समाधि लेने के बाद भी भगवान का ही ध्यान किया। वो इंडिपेंडेंट नहीं हो गए, वो, है ना।
तो कहने का तात्पर्य कि जो व्यक्ति अगर मुक्त भी हो जाए लेकिन मुक्ति होने के बाद भी वो भगवान की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो जाता है। इसी प्रकार हाँ, भक्तिमय सेवा या भक्ति योग इसी अंतरंगा शक्ति का कार्य है। लिखा है, स्पष्ट लिखा है, समझ गए? भक्तिमय सेवा या भक्ति योग ये अंतरंगी शक्ति करवा रही है हमसे। कौन सी शक्ति करवा रही है? अंतरंगा शक्ति। वो हमसे, जैसे बहिरंगा शक्ति हमें भौतिक जगत में नचाती है, ऐसे ही अंतरंगा शक्ति हमें भगवान की भक्ति में नचाती है। पॉइंट ये समझना चाहिए कि भगवान एक ऐसे व्यक्ति नहीं जो बिना शक्तियों के हैं। जो लोग भक्ति प्रॉपर वे से नहीं करते, वो क्या सोचते, मैंने एक भगवान को देखा, तो उनको भगवान को देखने का तो उनको ये नहीं पता कि भगवान की कितनी शक्तियां हैं। इसलिए वो देखना तो एक तरह से मायावादी का देखना हो गया। भगवान माया से युक्त है, इसलिए भगवान हमेशा शक्तियों से युक्त रहते हैं। इस प्रकार अपरा शक्ति या भौतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जिस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के तेज के समक्ष अंधकार को कोई स्थान नहीं मिल पाता, ऐसी अंतरंगा शक्ति निराकार ब्रह्मबोध से मिलने वाले आध्यात्मिक आनंद से भी बढ़कर है। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो अंतरंगा शक्ति के तहत हम जो भक्ति करते हैं उसका जो आनंद है वो निराकार ब्रह्म के आनंद से भी ज्यादा बढ़कर, मतलब जिसको निराकार ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है, जो ये समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, उसको आनंद कैसे मिलता है? एक ग्लास जैसा। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं उसको आनंद सागर जैसा मिलता है। भक्ति का आनंद बढ़ता रहता है। लेकिन निराकार ब्रह्म में आनंद की कमी है, उसमें सुख मिलता है लेकिन आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ कोई भी प्रकार का प्रेम का आदान प्रदान नहीं होता है। भगवत गीता में कहा गया कि निराकार ब्रह्म तेज भी भगवान कृष्ण के परम व्यक्तित्व से उद्भूत है। कहाँ कहाँ है भगवत गीता में? गीता जी के पंडित जी बताएं। इसमें लिखा हुआ है, भगवत गीता में कहा गया है कि निराकार ब्रह्म तेज भी भगवान कृष्ण के परम व्यक्तित्व से उद्भूत। उद्भूत मतलब निराकार ब्रह्म जिसके पीछे ज्ञानी पागल है वो भी कृष्ण से ही निकल रहा है। ऐसा गीता में कहाँ लिखा है? आज अगर ये कोई बता देगा ना तो मैं 12:30 बजे इस्कॉन मंदिर में राजभोग खिलाऊंगा उसे। ये तो कुछ अलग ही ये बोल रहे हैं कि जो ब्रह्म तेज है, निर्विशेष ब्रह्म है, वो भी भगवान से ही निकलता है। आज आप लोग को राजभोग नहीं मिल पाएगा, जो अभी प्रसाद मिलेगा उससे संतुष्ट होना रहिए। नहीं, 14वें अध्याय का आखिरी श्लोक, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च, कि जो निर्विशेष ब्रह्म है उसकी प्रतिष्ठा भी मैं ही हूं। ये 14वें अध्याय का आखिरी श्लोक है। चलो बच गया मैं जाने से वहां, नहीं तो मुझे मेरा पेट्रोल लग जाता वहां जाने। ठीक है, साक्षात कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई परम पुरुष नहीं हो सकता, इसलिए जो पूर्ण पुरुष है ये अल्टीमेटली कृष्ण ही है, जैसा कि आगे के श्लोकों में बताया जाएगा। तो आगे के श्लोकों में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कौन सा श्लोक? 1.7.7, उसमें ये स्पष्ट किया जाएगा कि जो परम पुरुष पूर्ण पुरुष है ये कृष्ण है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु देवी च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो आज समय नहीं, इसलिए आज हम जब बुक नहीं लेंगे। तो समझ में आ गया श्लोक? अचल प्रभु क्या आप बताएंगे, क्या आज हमने पढ़ा इसमें से श्लोक देख के कुछ बताएंगे थोड़ा सा सिंपल वे में? मंजूर प्रभु आप बताएंगे? उन्होंने अपने मन को प्रयोग में लगाया पूर्ण रूप से, जिनसे उनका निर्मल हो गया और भगवान को देगा
और साथ में माया को भी देखा अलग से, जो उनके पीछे आश्रम में थी। तो अच्छा है हम लोग ढंग से सुने, ढंग से पढ़ें, तो हमारा पढ़ना और सुनना थोड़ा और ज्यादा अच्छा होगा, तो हम जीवन दिन भर उस चीज को मनन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? किसका? अंश अवतार, कला अवतार। अंश अवतार मतलब भगवान के सीधे अवतार, और कला अवतार मतलब उनके भी अवतार। जैसे जैसे ये जितने अवतार हैं, मोहिनी अवतार है, मोहिनी अवतार है, धन्वंतरी, ये सब कला अवतार है, क्योंकि अंश अवतार से आए हैं। अंश अवतार मतलब शिरोदकशाही, महाविष्णु, ये सब अंश अवतार हैं। और उनसे भौतिक जगत में ये जितने भी अवतार आते हैं वो उनसे आते हैं, तो कला अवतार है। मतलब अंश का एक हिस्सा, मतलब कला। भक्ति योग मतलब वो चिंतन तो कर ही रहे हैं ना कंस भी। देखिए उन्होंने अनुकूल भक्ति नहीं करी, प्रतिकूल भक्ति करी, लेकिन भक्ति का प्रिंसिपल तो आया ही ना। भक्ति का अर्थ क्या होता है? देखिए भक्ति का अर्थ क्या होता है कि कैसे ना कैसे भगवान के रूप का ध्यान करना, या भगवान का चिंतन करना, भगवान का नाम लेना, कुछ भी करना। तो उसने कैसे ना कैसे तो किया भाई। उसने, वो कौन सा श्लोक है? गोप्य कामात भयात कंसो देश्यात चेद्यादयो नृपा। गोपियों ने काम के द्वारा चिंतन किया, कंस ने भय के द्वारा। आप भागवत में देखिए ना, कितना डर लगा रहा था कंस को। खाते सोते, उन दिनों तो सो नहीं पा रहा था जब कृष्ण आ गए थे वृंदावन से मथुरा, तो वो एक दो दिन तो सो ही नहीं पाया वो। तो भय उसको, उसको कितना भय था, तो भय में कृष्ण का चिंतन तो कर रहा था। यद्यपि वो कृष्ण को मारने चाहते थे, लेकिन फिर भी कृष्ण का तो चिंतन कर रहा था ना वो। तो कृष्ण का चिंतन करने से उसके अंदर की गंदगियां साफ हो गई। आप आप अज्ञानता में अग्नि में आग डालोगे तो अग्नि नहीं जलाएगी क्या? हाथ जलाएगी। देखिए 5 सीधे रस है, 7 7 5 डायरेक्ट रस है, 7 गौण है, समझे आप? भक्ति में 12 रस हैं। 5 सीधे रस कौन से हैं? सख्य, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य और सख्य, शांत। और 7 जो इनडायरेक्ट रस हैं उसमें एक क्रोध भी है, रौद्र भी है, ये सब भी है। वीर रस है, रौद्र रस है, विभत्स रस है। तो इनडायरेक्ट रस में तो उसने कुछ ना कुछ तो भक्ति करी ना। उसका चिंतन कितना तेज था, उसका कंस का तीव्र चिंतन था, उसका शिशुपाल का कितना तीव्र चिंतन था, इसलिए तो उनको मुक्ति मिली उन्हें। तो यद्यपि भक्ति अनुकूल नहीं है, भगवान को इस प्रकार की भक्ति पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें भक्ति का प्रिंसिपल तो लागू होता है, क्योंकि उन्होंने कैसे ना कैसे भगवान का चिंतन किया। महाराज वेन ने नहीं किया था, जो पृथु के राजा पिता थे वेण, उन्होंने चिंतन नहीं किया, इसलिए उनको गति नहीं मिली। समझिए बात को। जैसे इसमें बोला है कि महाराज बुद्ध जी राजदेव जी ने क्या किया, ये तो उन्होंने पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पहले जो मैंने राजदेव को पूछा कि भक्ति वेदांत में से वादा नहीं करेगा, तो वाद विवाद नहीं होगा? नहीं, वाद विवाद क्या हो गया? वो तो भक्ति वेदांत तो पूछ सकते हैं ना, उसमें क्या हो गया? तद्बुद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवा, या परिप्रश्न कर सकते हैं ना हम, हमें इंक्वायरी गुरु से पूछ सकते हैं। हमारी इंक्वायरी चैलेंजिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ जानने के लिए हम पूछ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं ना। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु सीधा मायापुर से, रामकेली से सीधा वृंदावन जाना था, तो सनातन गोस्वामी ने मना कर दिया उनको, ये सही नहीं है। आप इतने लोगों को जान लेके जा रहे हैं यात्रा में, ये इतने लोगों को लेके जाने की परिपाटी थोड़ी है यात्रा में जाने की, एक दो के साथ जाया जाता है। सनातन गोस्वामी तो शिष्य थे ना, तो हैं पहली बार ही मिले तो उसमें ही बोल दिया था।
तो पॉइंट समझे कि हमारी भावना एक शुद्ध सेवामय भावना से हम गुरु से बात करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, हमारी भावना चैलेंजिंग नहीं होनी चाहिए। पॉइंट ये है। नारद जी प्रभु ये दासी पुत्र के पहले तो नारद जी दासी पुत्र के पहले वो थे, गंधर्व थे। उनको ये दासी उन्होंने उन्होंने भगवान की नाम के कीर्तन के बदले और ही कुछ लौकिक गीत गा लिए थे देवताओं की सभा में, प्रजापतियों की सभा में, तो उनको श्राप मिला था कि तुम शूद्र बनोगे। उस टाइम पे चूंकि भक्ति तो होगी, तभी तो उनको दासी ऐसा वर्णन नहीं है कि भगवान भक्त तो होंगे ही, जब वो उच्च लोकों में थे, गंधर्व थे, तो कुछ ना कुछ तो भक्ति मिश्रित ही होगी, कुछ ना कुछ तो भक्ति मिश्रित होगी, क्योंकि ऊंचे लोकों में बिना भक्ति के तक कोई नहीं जा सकता है, कुछ ना कुछ तो भक्ति मिश्रित होगी। लेकिन उन्होंने ये जो गड़बड़ कर दी, उस चक्कर में उन्होंने फिर उन्हें शूद्र का शरीर मिला था। उन्होंने कुछ प्रजापतियों की सभा थी, तो भगवान विष्णु की गीत के अलावा उन्होंने कुछ लौकिक गीत गा लिए, कुछ पिक्चरों के गाने गा लिए हैं। ऐसा लिखते हैं प्रभुपाद जी, पिक्चर सॉन्ग्स, ही संग पिक्चर सॉन्ग्स, सिनेमा सॉन्ग्स, ऐसा लिखा है उसमें। सिनेमा सॉन्ग मतलब ऐसे ही लौकिक गीत चलते हैं, जैसे गंगोर वंगोर चलते हैं ना, ऐसे गीत कुछ गा लिए होंगे कुछ। ये लौकिक गीत तो ऐसे होता है। अब उस टाइम थोड़ी कोई बॉलीवुड की पिक्चर्स हो गई।